हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। जून 2024 की लव लाइफ रिलेशनशिप आपका कैसा रहेगा। तो स्कॉर्पियोज, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, शादीशुदा लोग भी, नो कॉन्टैक्ट वाले भी और रिलेशनशिप वाले भी। सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स देखेंगे कि आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि वो आपसे क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो आप, और उनके मोटिव्स इंटेंशंस क्या है आपको लेकर। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप दोनों का रिलेशनशिप जून का महीना कैसा जाएगा, यानी कि जून के महीने में आप दोनों के बीच में चीज़ें सही रहेंगी या कुछ खराब होंगी, बातचीत होगी या नहीं होगी, वो देख लेंगे। और यहाँ पे स्कॉर्पियस, आपके पार्टनर के मैसेजेस हैं, ये मैं बाद में पढ़ूंगी। आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या रहेंगे जून मंथ में, वो देख लेते हैं। अगर आपको अपनी फीलिंग्स नहीं देखनी है तो वीडियो को 4-5 मिनट का आगे करके आप बाकी की रीडिंग देख लेना। चलिए स्कॉर्पियोस, देखते हैं कि आपकी खुद की फीलिंग्स एनर्जीज क्या रहेंगी जून 2024 में अपने पार्टनर के लिए। स्कॉर्पियोस की फीलिंग्स जून 2024 में अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। डेविल का कार्ड आया सबसे पहले स्कॉर्पियोस आपका, जजमेंट का कार्ड आया, 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। स्कॉर्पियोस, वृश्चिक राशि वालों की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर जून 2024 में। रिटर्न एंड अपॉलजीज, इन्विटेशन, एरोटिक एक्टिवेशन। देखिए वृश्चिक राशि, यहाँ पे मेरे पास 2 कार्ड आए हैं, डेविल और एरोटिक एक्टिवेशन के। पहली चीज़ तो जून के महीने में बहुत एक फिजिकल कनेक्शन, फिजिकल इंटीमेसी, ये आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा फील करते हुए दिख रहे हो। अब मैं ये नहीं बोल रही कि आप अपने पार्टनर को ये चीज़ें बोल रहे हो सकता है बोल भी रहे हो, लेकिन आपके दिल में ऐसी सी फीलिंग रहती हुई दिख रही है। जैसे एक होता है ना फिजिकल कनेक्शन, फिजिकल इंटीमेसी, ये सारी चीज़ें आप मुझे महसूस करते हुए दिख रहे हो। जैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप फील कर रहे हो, जैसे आप अपने पार्टनर को छोड़ नहीं पा रहे हो, एक ऐसी सी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करते हुए मुझे दिख रहे हो। किसी चीज़ को लेकर ऑब्सेसिव और पॉजेसिव भी होते हुए दिख रहे हो आप 1 जून से लेकर 10 जून तक, यानी कि 1 जून से 10 जून के बीच में ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि अपने पार्टनर को लेकर थोड़े से ऑब्सेसिव हो रहे हो, थोड़े से पॉजेसिव हो रहे हो। जैसे कि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर सिर्फ आपसे बात करें, या किसी चीज़ का देखा रिलेशनशिप को लेकर टेंशन स्ट्रेस भी रहता हुआ दिख रहा है। ऑब्सेसिव पॉजेसिव तो है, फिजिकल इंटीमेसी फील कर रहे हो, थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हो आप, यानी कि थोड़ा सा अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना चाह रहे हो, लेकिन थोड़ा सा टेंशन स्ट्रेस किसी चीज़ को लेकर लेते हुए मुझे दिख रहे हो। कई बार होता है कि रिलेशनशिप में ना हमें डर होता है कि पार्टनर किसी और से तो नहीं बात कर रहे, पार्टनर छोड़ तो नहीं देगा। हो सकता है उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा टेंशन स्ट्रेस ले रहे हो, लेकिन कोई चीज़ तो है। साथ में कुछ लोगों के लिए ये टेंशन स्ट्रेस का कारण हो सकता है कि किसी लेवल पे हो सकता है कि ये रिलेशनशिप आपको टॉक्सिक लग रहा है, पार्टनर का बिहेवियर सही नहीं है, तो वो भी रीज़न हो सकता है। लेकिन जो भी है, टेंशन स्ट्रेस का जो मुझे ज़्यादा कारण दिख रहा है इन दोनों कार्ड्स को अगर मैं जोड़ दूँ तो इसका मतलब यही निकल रहा है कि कोई गलती या तो आपसे हुई है स्कॉर्पियोज, या फिर आपके पार्टनर से हुई है। तो आप चाहते हो कि वो सॉरी बोल के, अगर आपके पार्टनर से कोई गलती, कोई मिस्टेक हुई है तो आप चाहते हो कि वो माफ़ी मांग ले और वापस आ जाएं। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो हो सकता है आप सोच रहे हो कि आप उनको सॉरी बोल दो और वापस चले जाओ रिलेशनशिप में। तो हो सकता है उसी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, उसी को लेकर टेंशन स्ट्रेस ले रहे हो, परेशान हो रहे हो। ये चीज़ें हैं 1 जून से लेकर 10 जून के बीच में। और मिड जून में मुझे यही दिख रहा है, यहाँ पे देखिए इन्विटेशन है, और जब यहाँ पे रिटर्न यानी कि वापसी करना, माफ़ी मांग के वापसी करना चाहते हो, यहाँ पे है किसी चीज़ का इन्विटेशन आप अपने पार्टनर को देना चाहते हो, यानी कि इनवाइट करना चाहते हो सकता है मिलने के लिए कोई इनविटेशन देना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि यानी कि अपना प्रस्ताव देना, या फिर हो सकता है कि भी कॉल या मैसेज करने का इनविटेशन दे रहे हो, यानी कि भी सब मिलने का, एनीथिंग, किसी चीज़, इनविटेशन ऑफ लव, यानी कि किसी चीज़ का प्रस्ताव देना, अपना बुलाना, इनवाइट करना, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि करना चाहते हो, मैं ये नहीं बोल रही ऐसा कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि भी इनवाइट किया जाए, उनसे बात की जाए, उनको मिलने के लिए कहा जाए, ऐसा सा कुछ हो सकता है। उसको लेकर आप मुझे सोचते हुए दिख रहे हो, यानी कि जजमेंट का कार्ड है कि कोई डिसीजन आपको लेना है, कोई चॉइस आपको लेनी है, किसी चीज़ को ख़त्म करके एक फिर से शुरुआत करनी है, यानी कि एक नई शुरुआत करनी है, जिसके लिए आप किसी चीज़ के लिए अपने पार्टनर को इनवाइट करना चाहते हो, कोई बात अपने पार्टनर को कहना चाहते हो, उसको लेकर आप मुझे सोचते हुए दिख रहे हो कि करें ना करें, और थोड़े से क्रिटिकल हो रहे हो, थोड़े से जजमेंटल हो रहे हो, यानी कि बड़ा सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो।
तोल-मोल कर चीज़ों को डील कर रहे हो और किसी चीज़ को ख़त्म करके नई शुरुआत करनी है और उसी के लिए कोई फ़ैसला आपको लेना है, जो कि बहुत बड़ा फ़ैसला आपने इस रिलेशनशिप से रिलेटेड लेना है। और ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि जो पीछे रिव्यू आप मुझे ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो, जैसे होता है ना रिलेशनशिप में जो पुराना समय बिताया पार्टनर के साथ, तो उसमें आप ये देख रहे हो कि आपके साथ पार्टनर ने अच्छा बिहेवियर रखा या बुरा बिहेवियर रखा, आपको खुश रखा या आपको दुखी रखा। तो उसी के बेसिस पे कोई फ़ैसला आप लेना चाहते हो, यानी कि इस रिलेशनशिप में किसी चीज़ को एंड करके, ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हो, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो, सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को डील करते हुए मुझे दिख रहे हो, कि आपको करना क्या है। एंड में जाके देखिए यहाँ पे एरोटिक एक्टिवेशन का कार्ड है, बहुत ज़्यादा फिज़िकल कनेक्शन, फिज़िकल इंटीमेसी आप फ़ील कर रहे हो। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, हो सकता है आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, कि आपके पार्टनर ही किसी लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे आपके साथ इस रिलेशनशिप में है। हो सकता है वो चीज़ें आपको थोड़ी-सी टॉक्सिक लग रही हैं, थोड़ी-सी परेशान कर रही हैं। ज़्यादा आपके कार्ड है तो मुझे लग रहा है आप ही किसी चीज़ को लेकर एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हो। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर को ये चीज़ें बोल रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ़ महसूस कर रहे हैं। लेकिन किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर भी आप मुझे लेते हुए दिख रहे हो 21 से 30 जून के बीच में स्कॉर्पियोज़, यानी कि बर्डन प्रेशर हो सकता है इस रिलेशनशिप में या तो आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आप अपने पार्टनर को मना नहीं कर पाते हो किसी चीज़ के लिए, उसका बर्डन प्रेशर हो रहा है, या किसी भी चीज़ को लेकर एक बर्डन प्रेशर आप मुझे महसूस करते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना भारीपन लगना रिलेशनशिप में, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही है और आप चाहते हो कि वो बर्डन प्रेशर आपका ना कम हो जाए, रिलीज़ हो जाए, आप उसमें से बाहर निकलना चाह रहे हो। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। अभी हम देख लेते हैं स्कॉर्पियोज़। अब बर्डन प्रेशर के कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। और आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है स्कॉर्पियोज़, वो भी देख लेते हैं। स्कॉर्पियोज़ वृश्चिक राशि के जो पार्टनर हैं, उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी जून 2024 में। स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियोज़ के लिए जून 2024 में क्या रहेंगी लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया स्कॉर्पियोज़, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के जो पार्टनर हैं, उनकी खुद की फीलिंग्स स्कॉर्पियोज़ के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए जून 2024 में क्या रहेंगी। हेज्ड, मैसेंजर ट्रीट, हनीमून। ओके, देखिए स्कॉर्पियोज़ यहाँ पे ना ये 2 कार्ड आए हैं, ये वाला मैरिज का है और ये भी हनीमून लिखा है इसमें। तो हो सकता है आपके पार्टनर आपके साथ शादी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं। अब देखिए ज़रूरी नहीं होता शादी ही होती है, जो लोग सिंगल है, शादी करवाना चाहते हैं, तो हो सकता है आपके पार्टनर आपसे शादी चाहते हैं और आप में से कुछ लोग हो सकता है शादीशुदा भी होंगे, ये अलग चीज़ होगी। लेकिन जो भी है, शादी चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये ज़रूर है इसका मतलब इन कार्ड्स का, आपके पार्टनर हमेशा का साथ आपका ज़रूर मुझे चाहते हुए दिख रही है। वो चाहे शादी करवा के है या फिर बिना शादी के, यानी कि वो चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें अच्छी रहें, चीज़ें बेटर रहें, आपका कनेक्शन, आपका बॉन्ड हमेशा के लिए बना रहे। ऐसा-सा देखिए दिल में एक फीलिंग्स उनकी हैं। बट आपके पार्टनर मुझे ये लग रहा है 1 जून से 10 जून के बीच में वृश्चिक राशि, कोई चीज़ आपसे छुपा रहे हैं, कोई चीज़ आपसे हाइड कर रही है। खुल के आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू मोटिव्स, ट्रू इंटेंशंस आपको नहीं बता रहे हैं। जैसे होता है ना, वो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो आपको नहीं बता रहे हैं, आपको कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या फिर उनके दिल में क्या चीज़ है वो आपसे नहीं बोल रहे हैं। और कोई चीज़ है जिसमें उन वो होता है ना, जैसे रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो सामने बैठकर फ़ोन पे बात करके चीज़ों को सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो वो जैसे ना चोरी छिपे भागते हुए मुझे दिख रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। और मुझे कुछ हद तक ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर के या तो मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है आपको लेकर, यानी कि वो जो बोलते हैं वो शायद पूरा ना करें। जैसे होता है इंसान मैनिपुलेशन कर रहा है, वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। देखिए आपके पार्टनर का ये कार्ड आया तो ये कार्ड चीटिंग का होता है, तो हाँ, हो सकता है या तो आपके पार्टनर, सॉरी, आपके या तो आपके पार्टनर को आपको लेकर मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, कोई चीज़ छुपा रहे हैं, उनके दिमाग में, उनके दिल में किसी तरीके की कोई चीटिंग छोटी-मोटी चलती हुई दिख रही है, या फिर उनको लग रहा है कि भी आप उनके साथ गलत कर रहे हो, आप धोखा कर रहे हो, तो ये भी चीज़ें हैं। यानी कि ये कार्ड यही बोलते हैं कि आप खुल के इस रिलेशनशिप में जिस हिसाब से आना चाहिए, उस हिसाब से नहीं आ रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको छुपा रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। स्टार्टिंग में ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। इसके नीचे शादी का कार्ड है, तो हो सकता है मैरिज को लेकर आपको कोई चीज़ का कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, थोड़ा-सा आपको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि इसके नीचे शादी का तो मैंने ये चीज़ें बोली। जो मिड का हिस्सा है वहाँ पे मुझे आपके पार्टनर के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है, यानी कि 11 से 20 जून के बीच में।
यानी कि उनकी तरफ से कॉल मैसेज आपको करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। यानी कि मैसेंजर का मतलब होता है ट्वीट का मतलब सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, मोबाइल पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी आपको कॉल मैसेज या तो कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी एनर्जीज है, उनको ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस उनके अंदर आता हुआ दिख रहा है, कि जोश उनके अंदर आता हुआ दिख रहा है। और वो एक्शन इनिशिएटिव्स मुझे लगता है कि लेना चाहते हैं और आपको मैसेज के थ्रू बात करना चाह रहे हैं, कॉल कॉल करना चाह रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि उनको ये पहल करनी पड़ेगी, उनको एक्शंस लेने पड़ेंगे मिड के जून के बीच में, और तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ऐसा सा वो सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। और थोड़ा-सा ईगो इश्यूज़ भी आपके पार्टनर के रहते हुए दिख रहे हैं। और ये कार्ड ट्रैवल का भी है, तो हो सकता है वो कहीं जा रहे हैं, क्योंकि 2 कार्ड आए हैं ट्रैवल के, तो हो सकता है कहीं जा रहे हैं या पर्सनल लाइफ में कहीं ट्रैवल है, ये भी पॉसिबिलिटी है। और ये किसी चीज़ को लेकर थोड़ा-सा जल्दबाज़ी कर रहे हैं, इम्पल्सिव हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो भी हो रहा है ना इस रिलेशनशिप में, मतलब वो जो चाहते हैं आपके पार्टनर 21 से 30 जून के बीच में, वो चाहते हैं कि जल्दी हो जाए। अब चीज़ें लेट ना हो, अब चीज़ें डिले ना हो, जल्दी-जल्दी हो जाए। मतलब कोई भी चीज़ आप अगर आपसे पार्टनर आपसे चाह रहे हैं कोई भी चीज़, तो वो चाहते हैं कि अब ना और लेट ना नहीं होनी चाहिए और डिले नहीं होने चाहिए। और शायद हो सकता है कुछ चीज़ें लेट हो रही है, डिले हो रही हैं, इसी कारण से वो थोड़ी-सी अपनी अटैचमेंट आपसे कम करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वो चाहते चीज़ें जल्दी हो जाएँ, लेट हो जाएँ। अब वो शादी हो गया, कमिटमेंट हो गया, या आपसे किसी बात के लिए उन्होंने बोल दिया और वो उसका इंतज़ार शायद नहीं कर पा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि जल्दी-जल्दी में हो सब कुछ। इसीलिए किसी चीज़ का थोड़ा-सा एक्सपेक्टेशंस आपसे कम रख रहे हैं, अटैचमेंट कम रख रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर कोई चीज़ इंसान जल्दी चाहता है और वो चीज़ें उसको उनके हिसाब से जब नहीं होती है, फिर इंसान उस चीज़ को लेट गो कर देता है, छोड़ देता है कि जब होना होगा हो जाएगा। थोड़ा-सा डिस्टेंस ही रखते हैं, थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा-सा मूव ऑन करते हैं, एक अटैचमेंट थोड़ी कम रखते हैं। तो वैसा-सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि वो जो चाह रहे हैं वो चीज़ें शायद थोड़ी-सी जल्दी नहीं हो रही हैं, या फिर स्कॉर्पियोज़ आप कुछ उनसे चाहते हो कि जल्दी-जल्दी हो जाए, और शायद वो नहीं कर पा रहे हैं। उनके हालात ऐसे हैं, उनकी सिचुएशंस ऐसी हैं, और इसीलिए वो थोड़ा-सा आपसे उस चीज़ को लेकर थोड़ा-सा डिस्टेंस जून के एंड में क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप उनसे कुछ माँग रहे हो और वो नहीं कर पा रहे, तो उनको लग रहा है कि बेटर है थोड़ा-सा कम बात करें, ऐसा-सा एंड में सोच रहे हैं वो। ये तो होगी पार्टनर की फीलिंग्स। अभी हम देख लेते हैं स्कॉर्पियोज़ आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या फाइनली, चीज़ें कैसी रहेंगी, जून का महीना कैसा जाएगा रिलेशनशिप को लेकर। स्कॉर्पियोज़ वृश्चिक राशि, देखिए ये जो कार्ड्स निकाल रहे हैं ये आपके खुद के भी पार्टनर के भी, दोनों का आउटकम होता है इकट्ठा, क्योंकि अलग अलग मैंने एनर्जीज निकाल दी हैं, अब सिंगल नहीं होंगी, कंबाइन होती हैं ये। स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, जून का महीना कैसा जाएगा रिलेशनशिप को लेकर, वो देख लेते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में जून 2024 का महीना कैसा रहेगा, होगा क्या फाइनली। पार्टनरशिप, लस्ट बाउंड, पोजेसिव। ओके, देखिए एक चीज़ आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ स्कॉर्पियोज, अभी याद आया मेरे। देखिए आप में से कुछ लोग ना मुझे मैसेजेस करते हैं, कई बार कॉल भी करते हैं, तो रीडिंग फ्री मांगते हैं, तो फ्री की रीडिंग नहीं करते हैं हम लोग। आपको अगर रीडिंग लेनी है व्हाट्सएप पे मैसेज किया करो, वहाँ पे अपना फ़ीस पूछ के कि कितनी फ़ीस होती है, फ़ीस वहाँ पे पूछा करो। इवन कमेंट सेक्शन में भी फ़ीस का रिप्लाई नहीं होता, तो फ़ीस मैसेज करके पूछ लो। अगर आपको लग रहा है कि आपकी पॉकेट के हिसाब से है तो आप रीडिंग बुक करवा सकते हो, अगर नहीं है तो फिर आप फ्री के लिए मत बोला करो कि भी फ्री में कर दो। बहुत सारे लोग ऐसे फ्री के लिए बोलते हैं, तो फ्री की रीडिंग हम लोग नहीं करते हैं, बस यही आपको बोलना था मुझे। अगर फ्री के लेनी है तो यहाँ पे रीडिंग बना ही रहे हैं, यूट्यूब पे काफ़ी हद तक चीज़ें मैच होती हैं, यहाँ पे गाइडेंस आपको मिल जाती है, तो आप इस हिसाब से देख लिया करो। देखिए स्कॉर्पियोज आपके और आपके पार्टनर के बीच में जून के महीने में मुझे दिख रहा है कि स्टार्टिंग में ना आप दोनों या कोई एक इंसान, आप दोनों में से, क्योंकि एनर्जीज दोनों की है, किसी एक इंसान की ज़्यादा रहेंगी, तो कोई एक डिसीजन आप मुझे लेते हुए दिख रहे हो, जो फैसला आप काफ़ी समय से नहीं ले रहे थे, तो आपको लग रहा है कि अब ना टू माइंड्स में नहीं रहना, हाँ और ना में नहीं फंसना। कभी हो सकता है पहले आपको सोच रहे थे कि करें ना करें, होगा नहीं होगा, डिसीजन ले या ना ले, तो अब दोनों में से कोई एक इंसान मुझे एक डिसीजन, एक फैसला लेता हुआ दिख रहा है, यानी कि अपनी जो कन्फ्यूजन थी, स्टक एनर्जी थी, उसमें से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। या तो आप ऐसा कर रहे हो स्कॉर्पियोज, या आपके पार्टनर। अब वो डिसीजन सबके लिए अलग अलग होंगे, कोई भी डिसीजन हो सकता है, किसी के लिए अच्छा पॉजिटिव
हो सकता है किसी के लिए नेगेटिव हो सकता है। यानी कि जो भी फैसला इस रिलेशनशिप से रिलेटेड आप लोगों को लग रहा है ले लेना चाहिए, जो आप नहीं ले रहे थे, तो वो आप दोनों में से कोई एक इंसान अब लेता हुआ दिख रहा है। अब वो फैसला कोई भी होगा। पार्टनरशिप का कार्ड यही बोलते हैं कि एक दूसरे के साथ किसी लेवल पे टुगेदरनेस मुझे चाहते हुए दिख रहे हो, लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, फ्यूचर चाह रहे हो, शादी चाह रहे हो और हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो। क्योंकि ये पार्टनरशिप लिखा तो हो सकता है इकट्ठे काम करना चाह रहे हो, बिजनेस करना चाह रहे हो, एक तो ये चीज़ होगी। ज़्यादा इस कार्ड का यही मीनिंग है कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, कैसे रिलेशनशिप को बेटर किया जाए, रिकंसिलेशन, पैचअप, हमेशा का साथ, वो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस है कि कैसे वो चीज़ें आप लोगों की लाइफ में मैनिफेस्ट हो, कैसे वो चीज़ें ठीक करें, उसी को ही लेके एक फैसला आप दोनों में से कोई एक इंसान लेता हुआ मुझे दिख रहा है जून के स्टार्टिंग में, 1 से 10 जून के बीच में। मिड में जाके देखें लस्ट बाउंड का कार्ड यही बोलता है बहुत ज़्यादा एक फिजिकल कनेक्शन, फिजिकल इंटीमेसी एक दूसरे को लेकर फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो रहे हो, ऑब्सेसिव हो रहे हो। जैसे होता है ना कि भी स्कॉर्पियस या तो आपको ऐसा लग रहा है या पार्टनर को कि जैसे ये रिलेशनशिप में ना सिर्फ पार्टनर हमारे हैं, पार्टनर किसी और से बात ना करे, सिर्फ पोजेसिव हो रहे हो कि जैसे खोने का डर होता है ना कि पार्टनर को खो देंगे, किसी और के साथ तो नहीं फिजिकल हो जाएंगे, किसी और के साथ तो नहीं चले जाएंगे रिलेशनशिप में, उस चीज़ का थोड़ा सा पोजेसिव हो रहे हो। या तो ये एनर्जीज आपकी हो रही है या फिर आपके पार्टनर की हो रही है, हो ऐसी सी रही है किसी एक इंसान की, एक फिजिकल कनेक्शन, फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो और एक दूसरे को लेकर पोजेसिव हो रहे हो कि पार्टनर मेरे ही हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको लेकर पोजेसिव हो रहे हैं, ऑब्सेसिव हो रहे हैं कि आप किसी और की तरफ ना चले जाओ, आप किसी और से बात ना कर लो, आप सिर्फ उन्हीं के हों, वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और मिड में जाके जितना भी देखिए एक दूसरे को लेकर फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी फील कर रहे हो, लेकिन उस चीज़ को लेकर अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, यानी कि वो चीज़ें कर नहीं रहे हो, फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो कि भाई ये चीज़ों के बिना भी रिलेशनशिप में रहा जा सकता है, इन चीज़ों के बिना भी रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान जो ये चीज़ें ज़्यादा चाह रहा है, जो मैंने अभी बोली हैं, उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर रही है, यानी कि एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चीज़ों में रिलेशनशिप को डील करते हुए दिख रहे, ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो रहे एक दूसरे के ऊपर कि हाँ भी पार्टनर है रिलेशनशिप में तभी सब कुछ होगा। बिन अगर आप लोगों को ये लग सकता है कि अगर पार्टनर नहीं भी आ रहे हैं, बिजी हैं, नहीं बात कर पा रहे हैं या उतना अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो बिना रिलेशनशिप के आप लोग मुझे मिड में ऐसा सा दिख रहा है अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, यानी कि आप लोगों को लग रहा है भी सिंगल भी रह सकते हैं तो कोई बात नहीं, अगर पार्टनर बिजी है नहीं भी आ सकते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने करियर के ऊपर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर, अपने जो हॉबीज़ हैं आप लोगों को जो अच्छी लगती हैं, शॉपिंग करना, घूमना फिरना, जिम करना, उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो, यानी कि सेल्फ केयर, सेल्फ लव ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो। और जो आप लोगों के एक प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स, फिजिकल इंटीमेसी एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे हैं ना, वो नहीं बोल रहे हो, यानी कि अपने आप को कंट्रोल करके मुझे रखते हुए ज़्यादा दिख रहे हो, ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना, ये शो करना कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसा ही एटीट्यूड किसी एक इंसान का रहता हुआ दिख रहा है। और जस्टिस का कार्ड यही बोलता है कि जून के बिल्कुल आखिर में 21 से 30 जून के बीच में देखिए जो लोग यहाँ पे शादीशुदा लोग हैं, जिनकी कोर्ट कचहरी में कुछ रिलेशनशिप गया हुआ है, वहाँ पे हो सकता है आप दोनों या कोई एक इंसान कोर्ट विजिट करता हुआ दिख रहा है, किसी वकील या जज को, या कचहरी वगैरह हो सकता है आप लोगों को जाना पड़े। ये उनके लिए है जिनके रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं शादी को लेकर। और अदरवाइज इस कार्ड का यही मीनिंग है, एक अब ना आप लोग ये देखिए डिसीजन चॉइस आप लोग मुझे कोई लेते हुए दिख रहे हो, या तो कोई डिसीजन चॉइस लेना है, ज़्यादा मुझे लग रहा है कि कोई डिसीजन ले रहे हो, बड़ा लॉजिकल हो रहे हो एंड में जाके 21 से 30 जून के बीच में। और किसी लेवल पे जस्टिस चाहते हो अपने साथ स्कॉर्पियस, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ अन्याय हो, या आपके पार्टनर को लग रहा है आपके साथ उनके साथ न्याय हो, यानी कि जो भी इस रिलेशनशिप में हो फेयर हो, गलत ना हो। और कोई फैसला लेना चाहते हो जिसको लेकर बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोच रहे हो, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा माइंड से मुझे चलते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है फीलिंग्स को, इमोशंस को साइड पे करके सही क्या है उसको लेकर रिलेशनशिप में कोई डिसीजन चॉइस आप लोगों को लेनी है। थोड़ी सी कंट्रोलिंग, थोड़ी सी डोमिनेटिंग आप दोनों में से एक इंसान होता हुआ दिख रहा है, यानी कि थोड़ा सा अपने हिसाब से अपने कायदे कानूनों को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता हुआ दिख रहा है, और उसी के बेसिस पे रिलेशनशिप में अपने पॉइंट्स रखता हुआ दिख रहा है एक इंसान। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। तो देखिए यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ना वो ज़्यादा दिख रहा है, लॉजिक ज़्यादा दिख रहा है, प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा चीज़ों को डील कर रहे हो। अगर मन में प्यार है, फीलिंग्स, इमोशंस है, उतना जाहिर नहीं कर रहे हो, अपने आप को कंट्रोल भी करते हुए दिख रहे हो। और जो भी चाहते हो कि फेयर हो, सही हो इस रिलेशनशिप में, गलत कुछ नहीं अपने साथ होने देना चाहते हो, ऐसा सा कुछ स्कॉर्पियो आपकी रीडिंग में आया है जून के महीने की।
अब हम देख लेते हैं यहाँ कि आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या रहेंगे। स्कॉर्पियो 3 मैसेजेस लूँगी यहाँ पे, या तो तीनों मैच हो जाएंगे या 2 हो जाएंगे, अदरवाइज एक तो हो ही जाएगा। स्कॉर्पियोज के पार्टनर का जून 2024 में स्कॉर्पियोज के लिए क्या मैसेज रहेगा? स्कॉर्पियोज के पार्टनर का क्या मैसेज रहेगा? I see a little part of you in everyone I meet. आपके पार्टनर देखिए, ये दोनों मैसेज एक जैसे ही आ गया। आई मिस द फील ऑफ यू नेक्स्ट टू मी। आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं, इन दोनों मैसेजेस को मैं इकट्ठा ही बना दूंगी क्योंकि एक जैसे ही हैं। वो बोल रहे हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और उनको कहीं ऐसा लगता है कि जैसे आप सिर्फ उनके साथ ही हो। जैसे अगर आप उनके साथ नहीं भी होते हो ना, तो उनको ऐसा फील होता है कि आप उनके साथ ही बैठे हो, उनके बिल्कुल करीब हो। एक तो ये फीलिंग आ रही है उनको। दूसरा है कि वो कह रहे हैं कि वो अगर किसी को भी मिलते हैं ना, जब आप उनके साथ नहीं होते हो, किसी से बात करते हैं या किसी को मिलते हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि कोई भी इंसान उनको मिलता है तो उसमें आपकी झलक देखते हैं। यानी कि कई बार होता है कि हमें कुछ चीज़ें याद आ जाती है, हमारे दिमाग में बैठ जाती है कि पार्टनर ऐसे हंसते थे, ऐसे कपड़े पहनते थे। तो कोई स्टाइल आपका ऐसा है, जब भी वो किसी को देखते हैं, किसी को मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, तो उसमें आपको ही पाते हैं। यानी कि इतना ज़्यादा आप उनके दिल और दिमाग में छा गए हो कि भी वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसा सा कुछ आपके पार्टनर कहना चाहते हैं। एक मैसेज आपके पार्टनर को और ले लेते हैं स्कॉर्पियोस, फिर रीडिंग को करते हैं ख़त्म कि क्या कह रहे हैं। इट रियली वॉज मी नॉट यू। ओके, आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि कोई चीज़ उन्होंने अगर आपको बोल दी और आपने पर्सनली अपने ऊपर ले ली कि भी ये चीज़ आपके पार्टनर ने आपको सुनाई थी, आपको बोली थी, तो आपके पार्टनर स्कॉर्पियोस ये बोल रहे हैं कि वो तो उन्होंने वैसे ही बोल दिया, वो आपके लिए नहीं था, वो उनके लिए था, खुद के लिए था। कई बार होता है ना, इंसान कुछ बात बोल देता है, कई बार कुछ सुना देता है, तो सामने वाला ले लेता है कि ये बात ना मेरे लिए बोली थी, मुझे टॉन्ट मारा था, मुझे सुनाया था। तो आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि आप अपने ऊपर पर्सनली ना लो उस चीज़ को। वो आपके लिए नहीं बोली थी, वो उनके खुद के लिए थी, उन्होंने वैसे ही बोल दी और आपने अपने ऊपर ले ली वो चीज़ कि आपको ताना मारा गया है। तो ये बात एक आपके पार्टनर बोलना चाह रहे हैं जून के महीने में। तो वृश्चिक राशि, ये है रीडिंग आपकी। कितनी मैच हुई ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।